हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और 28 फरवरी 2023 को पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। ये पार्ट 2 का वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। इसके बाद में आपका पार्ट 2 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज को हम कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन विथ आंसर के साथ में। आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट 28 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और ये आपका बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा आता है। सभी को पता होता है जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है और 10 क्वेश्चन, खासकर सिविक्स में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं जो पार्ट 2 के सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो आपके स्क्रीन पर रहा ये पहला प्रश्न क्या है। देखिए, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। जो भारत के लौह पुरुष है, इसके नाम से किसे जाना जाता है। 4 विकल्प है स्क्रीन पर। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि भारत के लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। सारा क्वेश्चन हम कराएंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि 50-50 मार्क्स का यानी 50 नंबर आपका सेक्शन ए में, 50 नंबर सेक्शन बी में, दोनों में आपका 100 नंबर का पूर्णांक होता है। दूसरा प्रश्न देखिए बहुविकल्पीय का, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी। क्या है जो देश की सबसे बड़ी चुनौती थी, ये क्या थी, ये बताना है। स्क्रीन पर आपकी 4 विकल्प दिया हुआ है, संविधान का निर्माण का, या राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, योजना आयोग की स्थापना, या संसद का निर्वाचन। तो जो दूसरा प्रश्न है, इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से आपका राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा हो जाएगा। इसका हमने प्रश्न देखा कि काफ़ी बार क्या होता है ना, जो बुक में होता है कभी कभी क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो इसको हमने रिसर्च किए, तो जो गूगल पर है, गूगल पर भी काफ़ी अलग अलग की तरह के इसका आंसर दे रहे थे। तो जो बुक में दिया हुआ इसका दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपके हिसाब से कुछ होता है, इसका सही उत्तर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमारे हिसाब से ये है सही। यदि आपको पता है तब भी बताइएगा, नहीं ये सही है तो ये भी आप बताइएगा कि सर ये वाला जो प्रश्न आपने लगाया है टिक, वो सही है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। वर्ष 1965-67 क्या है, वर्ष 1965-67 के मध्य सर्वाधिक विकराल खाद्य संकट को झेलने वाला राज्य कौन सा था। क्या है जो सर्वाधिक विकराल खाद्य यानी खाद्य संकट को झेलने वाला राज्य, वो आपका बिहार हो जाएगा। बिहार जो है क्या है 1965-67 में सर्वाधिक विकराल खाद्य को झेलने वाला बिहार राज्य हो जाएगा। तो तीसरे का घ विकल्प सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। तो चौथा प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो जो श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर जो यही सब प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बुक से ही पूछा जाता है, कोई बाहरी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर बुक से नहीं पूछा जाता है। तो मैं बता दूं किताब से ही पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चंस को मिलाएंगे आप तो मिल जाएगा। तो इनमें से जो आपका गा हो जाएगा, वारगीज कुरियन हो जाएंगे, जो कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या है हमारा। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर है, बाडुंग क्या है, बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था। भारत में हुआ था, इंडोनेशिया में, या अफ्रीका में, या इनमें से कोई नहीं। तो बाडुंग सम्मेलन की बात हो रही है, तो पांचवे का जो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। बाडुंग जो सम्मेलन हुआ था बेसिकली ये इंडोनेशिया में हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए सारा क्वेश्चंस को कराएंगे। यदि आपको सभी क्वेश्चंस का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसका यदि आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में सारे को कैलकुलेट करने के बाद में लास्ट में बताइएगा कि सर हमारा इतने में से इतना सही गया, या जो भी क्वेश्चन गलत या सही हो आप उसको भी बता सकते हैं, उसको हम सुधार करेंगे। 6 नंबर देखिए क्या है, चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी। जो चीन की क्रांति हुई थी, ये प्रश्न हमने अगले वीडियो में बताया हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल ये क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, जो इनमें से सही विकल्प हो जाएगा 1949 हो जाएगा, जो कि चीन की क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को आप नोट करना चाहे कॉपी पेन में तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सातवां देखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया था। किस वर्ष में किया गया था, का आपका हो जाएगा 1945 में, खा 1946, गा 1947, या घा 1948। 4 विकल्प के थ्रू होता है, इनमें से आपका एक सही रहेगा, 3 गलत है, सभी को पता होता है।
इनमें से आपका क्या हो जाएगा 1947 हो जाएगा, जो क्या है भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया था 1947 में। 8वां प्रश्न देखिए, सारा प्रश्न को आप नोट करते जाइएगा और वीडियो को आप रोक रोक कर भी यदि लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यही सब आपका प्रश्न आएगा, कोई बाहरी नहीं आएगा कि बाहरी आ जाए। बुक से ही दिया जाता है, जो आपका NCERT का बुक होता है। 8वां प्रश्न देखिए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया। जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है ये बेसिकली किसके द्वारा चलाया गया था, इंदिरा गांधी, चो चरण सिंह या मोरारजी देसाई या जयप्रकाश नारायण। इनमें से आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए। इनमें से आपका इंदिरा गांधी हो जाएंगी, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम इन्होंने ही चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, साथ में देखिए 9वां नंबर क्या है, इनमें कौन नक्सलवादी आंदोलन विद्रोह का नेता था। क्या है, जो इनमें से 4 विकल्प है, इनमें से क्या है जो नक्सलवादी आंदोलन विद्रोह का जो नेता था, इनमें से आपका चारू मजूमदार हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। 9th का खा हो जाएगा विकल्प सही। 10 नंबर प्रश्न देखिए, संपूर्ण क्या है, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है। राम मनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण या लाल बहादुर शास्त्री। इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे, क्योंकि ये जो है प्रश्न काफ़ी चर्चित प्रश्न है। तो जो 10 नंबर है इनमें से आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, 10 के गा आपका सही विकल्प हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन से जुड़ा राज्य कौन सा है। इसको भी हमने काफ़ी बार अपनी वीडियोज में बताया है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खंड हो जाएगा चिपको आंदोलन का जुड़ा राज्य। 12 नंबर देखिए, निम्न में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है। यानी इन 4 विकल्प में से जो कौन है चिपको आंदोलन से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 12 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका घा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, का व खा दोनों, यानी गौरा देवी और सुंदरलाल बहु, क्या है सुंदरलाल बहु गुणा, ये दोनों सही है, जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, सभी बहुविकल्पीय प्रश्न है, सारे को आंसर आप हमें लास्ट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट, क्योंकि इससे जो है आपकी तैयारी हमें पता चलती है कि आपने किस प्रकार से परफॉर्म किया है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। 13 नंबर देखिए, भारत के संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता, क्या है अस्पृश्यता या ब्रैकेट में आप छुआछूत रख लीजिए, का अंत किया गया। यहाँ पर भारत के संविधान की धारा के अंतर्गत की बात हो रही है, तो इनमें से जो धारा आपका 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा धारा जो 17 है, इसके छुआछूत का अंत किया गया, इसको हटाकर। तो जो 13 नंबर प्रश्न है इसका गा सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी की हत्या की गई, जो इंदिरा गांधी है बेसिकली इनकी जो हत्या की गई थी कितने ईस्वी में की गई थी, तो सभी को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से आपका 31 अक्टूबर 1984 हो जाएगा, जो कि इंदिरा गांधी की हत्या इस सन में की गई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ये बहुत ही दुखनीय समाचार है। इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन ये आते हैं। तो 14 का आपका का सही विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, 15 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI है। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया। पंजाब में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये कितनी ईस्वी में चलाया गया, ये बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो इनमें से जून 1984 हो जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में चलाया गया था। उसके बाद में देखिए, वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में किस दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। 16 नंबर प्रश्न है, इसका सही विकल्प हमें बताइए स्टूडेंट। तो जो इसका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन यदि आपने दिया है, लगाया है टिक, तो लगा लीजिए, नहीं तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, किसी को भी नहीं। क्या है 1989 में लोकसभा चुनाव के किस दल की पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी, ना कांग्रेस की प्राप्त हुई, ना जनता दल की या भाजपा की, किसी की प्राप्त नहीं हुई थी। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 1991 में क्या है 1991 में जो आपका डॉट है इसी में आंसर आएगा कि दौरे के दौरान की गई थी, यार किस दौरे के दौरान की गई थी, चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर राजीव गांधी की बात हो रही है जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इनमें जो सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर मैं सटीक बता दूँ आपको। 17 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 1991 में तमिलनाडु के दौरे के दौरान की गई थी। देख सकते हैं सटीक उत्तर बैठ चुका है। इसी प्रकार से डॉट डॉट के प्रश्न पूछा जा सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट घबरा दे जाते हैं कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं, वही आपका जो 4 विकल्प है इन्हीं में से आपका एक सटीक उत्तर बैठा देंगे, 1 नंबर आपको दे दिया जाएगा।
और जो जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि कॉपी का जो है आपका मार्गदर्शक यही करता है। कॉपी किस प्रकार से बेटर है, कॉपी किस प्रकार से चेक करेगी, किस प्रकार से एग्जामिनर आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स देगा, ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही तय कर लेता है। तो इसको आप साफ सुंदर लिखिए, सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर दीजिए और कॉपी लिखने का वीडियो हमने बना दिया है, आप वो वाला भी वीडियो चेकआउट कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका यदि आपको मालूम हो गया तो बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित, ये देखिए यहाँ पर निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। यानी सरकार द्वारा जो मंडल आयोग की सिफारिशों है कि लागू किया गया था 1988 में, 1989 में, 1990 या 1991 में। 18 नंबर प्रश्न है, इसका आपका 1990 हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से 18 का राइट आंसर। सारे क्वेश्चंस को आप समझना चाहें तो वीडियो को आप रोक कर भी समझ सकते हैं, कोई कहीं पर नहीं जा रहा, आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। 19 नंबर जो है, एशियाई संबंध सम्मेलन कब आयोजित किया गया। एशियाई जो संबंध आयोजित किया गया सम्मेलन ये कब हुआ था, दिसंबर 1946 में, मार्च 1947, अगस्त 1947 या जनवरी 1948। एशियाई संबंध सम्मेलन की बात हो रही है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मार्च 1947 हो जाएगा। ये भी काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है, इसको भी हमने गूगल पर सर्च किया तो काफ़ी अलग अलग के क्या है क्वेश्चन का आंसर मिल रहे थे। कोई 2051, कोई 1951 बता रहा था, कोई 2018 बता रहा था। तो इसका आंसर जो बुक में दिया हुआ है 19 का आपका खा हो जाएगा। यदि आपके हिसाब से कुछ होता है तो आप हमें बताइएगा, नहीं तो ये सही है, इसको भी आप कंफर्म कर दीजिएगा। 20 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, मेधा पाटकर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है। जो मेधा पाटकर जी हैं इसका जो संबंध है ये किस आंदोलन से है, चिपको है, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या किसान आंदोलन। 20 नंबर है, यदि आपने पढ़ा होगा नागरिक शास्त्र के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ा होगा ढंग से तो आपको पता होगा इनमें से गा हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो जाएगा, जो कि मेधा पाटेकर का सही विकल्प हो जाएगा। तो 20 का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो हमने पार्ट 2 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए थे, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। अब इसके बाद में देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या जाता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होता है। इसके बाद में हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है और 10 क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं, जो कि 20 नंबर पक्का कर देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय ही प्रश्न आपकी कॉपी को क्या कहते हैं 4 चांद लगा देते हैं। यदि आपने लिखा है अच्छे से तो एग्जामिनर भी आपको अच्छे मार्क्स देगा, उसको पता चल जाएगा कि आपके कॉपी लिखने का तरीका मालूम है, किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखा जाता है, ये आपको सारा क्वेश्चन और आंसर किस प्रकार से देना है, सटीक पॉइंट वाइज किस प्रकार से आंसर देना है, सारे आपको मालूम है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए क्या है, पहला जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख क्या है, स्वतंत्र भारत के समक्ष, यहाँ पर प्रमुख 2 बार है, स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या थीं। जो प्रमुख चुनौतियाँ थीं ये क्या थीं, तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर भी हमने बताया, क्योंकि बताया था आपको कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, यदि आपने शुरुआत में देखा होगा तो हमने बताया था आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को बताऊंगा, फालतू नहीं बताऊंगा। और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, तैयार कर लीजिए। तो स्वतंत्र भारत के समक्ष मुख्य तौर पर 3 चुनौतियां शामिल हैं या निम्नवत हैं, इस प्रकार से आप कॉपी में लिखिएगा। पहला देखिए क्या है, विखंडित क्या है, विखंडित भारत को एकता के सूत्र में बांधना, जो कि स्वतंत्र भारत के समक्ष ये चुनौतियां थी। दूसरा है आपका लोकतंत्र की स्थापना करना, ये भी आपका होगा जो समक्ष चुनौतियां थी। तीसरा आपका क्या है, संपूर्ण समाज का विकास करना। तो इन तीनों पॉइंट के जो आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। जिस प्रकार से कहा गया है, जिस प्रकार से दाब उस प्रकार से काम, यानी बड़ा क्वेश्चन होगा तो 10 नंबर दिया जाएगा, जो कि दीर्घ उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय होगा। लेकिन ये अति लघु उत्तरीय तो नागरिक शास्त्र में ये आपका 2 ही नंबर का होगा, तो ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं देना है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, वामपंथ क्या है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपका पूछा जाएगा। वामपंथ ये भी आपका इतना ही पूछा जा सकता है, नहीं तो वामपंथ क्या है ये पूछा जा सकता है, या वामपंथ से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, वामपंथ उन लोगों की ओर संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों क्या है, इन सबको को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। ये आपको याद रखना है, क्या है यहाँ पर सबको होना चाहिए, सबको
फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का क्या है, समर्थन करते हैं। तो वामपंथ का आंसर आप देख सकते हैं, इतना ही कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका आंसर भी आपको सटीक आना चाहिए, तभी आपको 2 नंबर होगा। तो नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है देखिए, भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। यहाँ पर भारत की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो परमाणु कार्यक्रम है इसकी आपको बताना है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए किस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में होमी क्या है, होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुई थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल हेतु अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। क्या है, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी ये आपका 1940 में हुई थी, होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, इसका आंसर देख सकते हैं, इतने में ही आपको देना है, 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या है, 1977 के चुनाव में विपक्ष का क्या नारा था। जो 1977 का चुनाव हुआ था, क्योंकि नागरिक शास्त्र किसके बारे में, पॉलिटिकल के बारे में है, पॉलिटिकल साइंस और नागरिक शास्त्र जो है आपका इसी के ऊपर आधारित है। तो देखिए जो 1977 के जो चुनाव में विपक्ष का जो नारा था क्या था, ये देखिए 1977 के चुनाव में विपक्ष का नारा लोकतंत्र बचाओ क्या है, लोकतंत्र बचाओ था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिली थी, या क्या है, कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, तथा देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जो कि चौथे नंबर प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं, जो इसका विपक्ष का नारा था लोकतंत्र बचाओ। चौथा नंबर प्रश्न है, इतना आपको लिख दे रहा है, एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा। सारे क्वेश्चन को यदि आप कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यही सब प्रश्न आपका आएगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में लेकर आएंगी। तो चलिए देखो है 5वां प्रश्न। सारे क्वेश्चंस को हम बताएंगे, क्योंकि आपको बताया हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वां है, सरदार सरोवर परियोजना क्या है। जो सरदार सरोवर जो आंसर इसका क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, परियोजना क्या है। बेसिकली परियोजना से आप क्या समझते हैं, सरदार सरोवर। इसका आंसर देखिए क्या है, इस परियोजना के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय क्या है, एक परियोजना की जो एक परियोजना है इसके अंतर्गत एक बहुउद्देशीय विशाल बांध बनाने प्रस्ताव है। 3 पड़ोसी राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई और बिजली के उत्पादन क्या है, सिंचाई और बिजली के उत्पादन की सुविधा मुहैया कराई जा सकी, तथा कृषि की उपज में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। जो कि सरदार सरोवर परियोजना का ये तात्पर्य है। इसका आंसर देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, पंजाब और हरियाणा क्या है, पंजाब और हरियाणा अलग राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आए। जो पंजाब और हरियाणा है ये अलग राज्य, यानी जो पंजाब और हरियाणा था ये पहले एक में था, लेकिन ये अलग हो गया। तो देखिए जो अस्तित्व में आए 1950 के दशक के उत्तरार्ध में क्या है, 1950 के दशक में उत्तरार्ध में पंजाबी भाषा लोगों ने अपने के लिए क्या है, पंजाबी भाषा लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। उनकी मांग क्या है, मान ली, और 1966 में पंजाब और हरियाणा क्या है, जो पंजाब और हरियाणा है दोनों अलग राज्य के रूप में क्या है, अस्तित्व में आए। तो ये दोनों 1950 के दशक में हो गए थे। इसका आंसर देख सकते हैं, इतना ही आपको देना रहेगा। ज़्यादा बड़ा नहीं हो, काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं घबरा जाते हैं, देखते हैं कि सर क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, क्वेश्चन छोटा पूछा जाएगा लेकिन आंसर उसका धमाकेदार होगा। 2 नंबर का प्रश्न है, उतना ही आंसर देना है जितना पूछा जा रहा है। फालतू मत दीजिए, क्योंकि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो छूट जाएगा जब पेपर में ये गलती आप करेंगे। तो हमारा सजेशन है ये सब क्वेश्चन है जो बाद में कीजिए, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले वो कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर आपको 8 नंबर तुरंत दिला देंगे। 7वां देखिए प्रश्न क्या है, एनडीए क्या है, एनडीए में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों के नाम लिखे। एनडीए में सम्मिलित जो 4 इन्हें दलों का नाम लिखना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, भाजपा, अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड। एनडीए क्या है, एनडीए 4 दल हैं, जो कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से हैं। ये प्रश्न है, काफ़ी स्टूडेंट यदि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में यानी विस्तृत उत्तरीय या लघु उत्तरीय में आ जाता तो इसका आंसर क्या होता है, जो हमने भाजपा और अकाली दल, लोक जन पार्टी और जनता के बारे में, जनता दल यूनाइटेड के बारे में बताना है। तो इसका आंसर आपको देना होता है कि पूरा भाजपा अकाली दल क्या है या लोकतंत्र जन पार्टी क्या है, तो सारा आपको पूरा डिटेल में इसका आंसर देना होता। लेकिन यहाँ पर ये आपका अति लघु उत्तरीय में, तो 2 नंबर का प्रश्न है, इतना ही आपको दे देना है। 18 नंबर देखिए क्या है, 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, स्वतंत्रता के समय
क्या है, जो स्वतंत्रता के समय विभाजित हुई दो प्रांतों के नामोल्लेख कीजिए। जो दो प्रांत हैं, तो इसका आंसर देखिए क्या है। आप यदि थोड़ा उस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद दो प्रांतों का नाम इस प्रकार से निम्नवत है, लेकिन हमने इसका राइट आंसर ही लिख दिया क्योंकि 2 नंबर का है। 1 नंबर आपको इस पर दे दिया जाएगा, 1 नंबर आपको इस पर। तो बंगाल तथा पंजाब हो जाएगा, जो कि दो प्रांतों का नाम है। ये आप देख सकते हैं। 8वां प्रश्न भी हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नंबर प्रश्न क्या है, ऑपरेशन ब्लड से आप क्या समझते हैं। जो ऑपरेशन ब्लड है, बेसिकली इससे आप क्या समझते हैं, इसका आंसर दीजिए। काफ़ी चर्चित ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपका अति लघु उत्तरीय से लिया गया है। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, क्वेश्चन विद आंसर बता रहे हैं। ऑपरेशन ब्लड 1970 में शुरू किया गया एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। इसके अंतर्गत सरकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। क्या है, जो ऑपरेशन ब्लड है, ये 1970 में शुरू किया गया एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। इसके जो अंतर्गत सरकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। ऑपरेशन ब्लड का अर्थ ये है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। जो नेहरू जी हैं, कौन है, नेहरू जी हैं, इनके जो विदेश नीति के उद्देश्य आपको बताना है। तो इनके 3 उद्देश्य थे, कुछ इस प्रकार से हैं। पॉइंट वाइज आंसर देना है। हमने नागरिक शास्त्र का वीडियो बना दिया है, जिसको कॉपी लिखना है किस पर, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको काफ़ी जो डाउट्स हैं सारे वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहला जो है आपका कठिन संघर्ष से, क्या है, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा आपका क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तीसरा आपका तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तो ये नेहरू की 3 उद्देश्य हैं, जो कि इस प्रकार से विदेशी नीति उद्देश्य, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, हमारा लघु उत्तरीय क्या है। अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हमने जो पार्ट 2 के सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, और जो इंपॉर्टेंट है हमने एक अलग सी वीडियो बनाया है, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बताया है, जो बोर्ड एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस हैं। तो देखिए, जो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया था। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसका जो गठन है ये क्यों किया गया था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, ये बताना। इसका आंसर आप देना है, क्योंकि आपकी बुक में ही सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चंस को ढूंढेंगे, आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, तैयार कर लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है, टिप्पणी लिखिए कि भारत की परमाणु नीति विदेश नीति के मामलों पर, क्या है, जो भारत की परमाणु नीति है, टिप्पणी आपको लिखना है कितने इस पर लिखना है। भारत की परमाणु नीति पर आप एक टिप्पणी लिख दीजिए, या विदेश नीति के मामलों पर सर्व सहमत पर आप टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखना है, 5 नंबर का प्रश्न है, लिख दीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, क्या आप शराब विरोधी आंदोलन को, क्या है, जो शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे, कारण बताइए। जो शराब आंदोलन, पहले क्वेश्चन को समझिए आप। काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन को नहीं समझते हैं, तो पहले आप क्वेश्चन को वीडियो रोक कर भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। क्या आप, यानी हमारे सबके बारे में बात हो रही है कि शराब विरोधी आंदोलन को महिला आंदोलन का दर्जा देंगे, कारण बताइए। तो ये 3 प्रश्न है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस वीडियो में हमने आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर और 3 लघु उत्तरीय प्रश्न बताया है। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।